हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप्स। A group G is called a cyclic group if there exists an element A which is belongs to this group G, so that elements of G equal to A to the power n, so that n belongs to Z. That means the element of this group G can be written as integral power of this element A, and also we call this group as a cyclic group generated by this element A. And here A is called the generator of the group G. यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप जो है इसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, फिर जनरेट करेगा ग्रुप को। दैट मीन्स ग्रुप का जो एलिमेंट्स हो गए ये इस एलिमेंट का इंटीग्रल पावर होगा। अगर आपको पता नहीं है इंटीग्रल पावर क्या होता है तो ऊपर आई टैब में जाकर एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर जेड इज ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि हमें जेड में पता है जो बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन, यहाँ पर जेड जो है साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि यहाँ पर 1 एंड -1 जेड का जनरेटर होगा। क्योंकि जेड का जो सारे एलिमेंट्स है ये इंटीग्रल पावर ऑफ दिस 1 एंड -1 होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड का जो एलिमेंट्स है यहाँ पर 1 टू द पावर 0 जो है ये होगा आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पर जेड में जो आइडेंटिटी है ये 0 एंड 1 टू द पावर 1 जो है ये होगा 1 एंड 1 टू द पावर 2 जो है ये होगा 1 + 1, 2 टाइम्स 1 का ऑपरेशन ये हो जाएगा 2। सिमिलरली 1 टू द पावर 3 जो होगा 3। वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर को जनरेट करेगा 1। 1 टू द पावर -1 ले ले तो हमें पता है 1 टू द पावर -1 जो होगा ये होगा 1 का इनवर्स टू द पावर 1। तो हमें पता है 1 का इनवर्स जो होता है -1 एंड -1 टू द पावर 1 इज -1। सिमिलरली 1 टू द पावर -2 जो होगा -1 टू द पावर 2 ये हो जाएगा -2। वैसे ही 1 का जो इंटीग्रल पावर है ये ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर को भी जनरेट करेगा। तो जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं the group generated by 1. Similarly -1 also जो है ये ग्रुप को जनरेट करेगा क्योंकि -1 टू द पावर 0 जो है ये ऑल्सो होगा 0 एंड -1 टू द पावर -1 जो है ये हो जाएगा -1 का इनवर्स इज 1, 1 टू द पावर 1 which is equal to 1 एंड -1 टू द पावर -2 है 2 जो है ये होगा 1 टू द पावर 2 which is equal to 2। वैसे ही ये पॉजिटिव इंटीजर को जनरेट करेगा। सिमिलरली -1 टू द पावर 1 जो है ये हो जाएगा -1 एंड -1 टू द पावर 2 जो है ये हो जाएगा -2। जैसे ये नेगेटिव इंटीजर को भी ऑल्सो जनरेट करेगा। तो इसे हम ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय -1। एंड यहाँ पर जेड ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि यहाँ पर 1 एंड n-1 जो है ये जनरेटर्स होंगे जेड का। तो हमें पता है जेड में जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू n-1 एंड यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो है। जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 0 जो होगा आइडेंटिटी व्हिच इज इक्वल टू 0, देन 1 टू द पावर 1 जो है 1 mod n इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही 1 टू द पावर 2 जो होगा ये होगा 1 + 1 2 mod n इज 2। ऐसे ही अप टू 1 टू द पावर n-1 जो होगा mod n ये हो जाएगा n-1। तो जेड के जो सारे एलिमेंट्स हैं इसे हम एज 1 का इंटीग्रल पावर लिख सकते हैं। तो इसे ऑल्सो हम ऐसे लिख सकते हैं द ग्रुप जनरेटेड बाय 1। यहाँ पर n-1 ऑल्सो जनरेटर होगा क्योंकि यहाँ पर n-1 टू द पावर 0 जो है ये हो जाएगा 0। यहाँ पर n-1 टू द पावर -1 जो है n-1 का इनवर्स टू द पावर 1। यहाँ पर जेड में हमें पता है n-1 का जो इनवर्स है 1, तो 1 टू द पावर 1 जो होगा ये होगा 1। ऐसे ही अप टू n-1 टू द पावर n-1 जो होगा ये हो जाएगा n-1। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं द ग्रुप जनरेटेड बाय n-1। देन u ऑफ 9 इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप द ग्रुप ऑफ यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर u ऑफ 9 का जो एलिमेंट्स हो गए नेचुरल नंबर लेस देन 9 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 9। तो ये होंगे 1 2 4 5 7 एंड 8। तो यहाँ पर u ऑफ 9 का जो जनरेटर्स हो गए 2 एंड 5, क्योंकि यहाँ पर 2 टू द पावर 0 जो होगा विच इज आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर u ऑफ 9 में जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 1 जो होगा ये हो जाएगा 2 mod 9
विच इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर 2 टू द पावर 2 जो होगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4 मॉड 9 इक्वल टू 4। सिमिलरली 2 टू द पावर 3 जो होगा ये हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर 2 टू द पावर 4 जो होगा ये होगा 16 16 मॉड 9 इक्वल टू 7। ऐसे ही 2 टू द पावर 5 मॉड 9 जो होगा ये होगा 5। तो इस साइक्लिक ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं द ग्रुप जनरेटेड बाय 2। सिमिलरली आप टेस्ट भी कर सकते हैं और 5 ऑल्सो u ऑफ 9 को जनरेट करेगा। तो हियर u ऑफ 9 इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड हियर u ऑफ 8 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर u ऑफ 8 का जो एलिमेंट्स हो गए 1 3 5 एंड 7। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 1 जो है इन दिस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 सिर्फ 1 को ही जनरेट करेगा एंड यहाँ पर 3 जो है सिर्फ 1 एंड 3 को जनरेट करेगा एंड यहाँ पर 5 जो है सिर्फ 1 एंड 5 को ही जनरेट करेगा और 7 जो है ये सिर्फ 1 एंड 7 को ही जनरेट करेगा। यहाँ पर कोई भी जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस ग्रुप u ऑफ 8 इज नॉट साइक्लिक। नेक्स्ट जो है साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स देखते हैं। लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G and if A has a infinite order then all power of A are distinct. That means for different index I not equal to J, that implies A to the power I not equal to A to the power J. So अगर यहाँ पर दो different integral power of this element अगर same होगा तो their index must be same. And if A has a finite order which is n, then the elements are in the group generated by this element A are E, A square ऐसे ही of to A to the power n minus 1 elements ही रहेंगे। And if A to the power I equal to A to the power J, if and only if n divides I minus J, तो इस ग्रुप में ये जो एलिमेंट A का ऑर्डर होगा the least positive integer n such that A to the power n equal to E. तो इन फर्स्ट केस अगर A का इनफाइनाइट ऑर्डर होगा दैट मीन्स देयर इज नो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट फॉर A टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर ले लेते हैं अगर इफ AI इक्वल टू AJ, यहाँ पर अगर हम A टू द पावर J का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे दो साइड में तो ये हो जाएगा A टू द पावर I इंटू A टू द पावर माइनस J इक्वल टू A टू द पावर J इंटू A टू द पावर माइनस J, which is equal to A to the power I into A to the power minus J equal to E। आइडेंटिटी ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा A to the power I minus J equal to E by the property of integral power। तो यहाँ पर A का जो ऑर्डर है इन्फिनिट, सो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीजर n सो दैट A to the power n equal to E। तो यहाँ पर ओनली A to the power 0 इक्वल टू E होगा। दैट मीन्स यहाँ पर I minus J जो है ये हो जाएगा 0। दैट सिंप्लाइज I इक्वल टू यहाँ पर होगा J। Therefore, all the powers of A are distinct. Next, in case 2, if A has finite order n, then n is the smallest positive integer such that A to the power n equal to E. And we have to claim that जो ग्रुप होगा जनरेटेड बाय A, तो इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहेंगे A स्क्वायर अप टू A टू द पावर n माइनस 1। इसे प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा ये जो एलिमेंट्स होंगे ये डिस्टिंक्ट होंगे एंड यहाँ पर A का जो ऑल इंटीग्रल पावर है ये इस सेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम A टू द पावर I इक्वल टू A टू द पावर J ले ले फॉर सम I एंड J लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये हो जाएगा A टू द पावर I माइनस J इक्वल टू E। यहाँ पर n जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A टू द पावर n इक्वल टू E। तो यहाँ पर I एंड J जो है ये n से छोटा है, तो यहाँ पर n से छोटा ओनली A टू द पावर 0 जो है ये E होगा। सो हियर I माइनस J जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा। दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू J। सो हियर I एंड J लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ A इज डिस्टिंक्ट, सो दिस एलिमेंट्स A स्क्वायर up to A to the power n minus 1 are distinct. Then we have to show all the integral power of this element A are belongs to this set. लेट हम आर्बिट्रली अज्यूम कर लेते हैं A का जो इंटीग्रल पावर है A टू द पावर K एंड हमें शो करना पड़ेगा कि A टू द पावर K जो है ये बिलोंग्स टू दिस ग्रुप होगा। बाय डिफिजन एल्गोरिथम हम K को ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू Q इंटू N प्लस R, where Q is the quotient and R is the remainder, and since R is the remainder R less than N, तो यहाँ पर A टू द पावर K को हम लिख सकते हैं A टू द पावर Q N प्लस R, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A टू द पावर N टू द पावर Q इंटू A टू द पावर R। तो यहाँ पर सिंस A टू द पावर N इज E, तो यहाँ पर A टू द पावर N जो है ये हो जाएगा E एंड यहाँ पर आइडेंटिटी इंटू A टू द पावर R जो होगा ये हो जाएगा A टू द पावर R।
since r is less than n, that means r less than equal to n minus 1. तो यहाँ पर a to the power r जो है ये ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करेगा. That implies a to the power k also belongs to this group generated by a. So this is proved. So this group which is generated by a, इस group के अंदर जो elements रहेंगे a square up to ऐसे ही a to the power n minus 1. Then in second part we have to show that if a to the power I equal to a to the power j, then n divides I minus j. So let assume a to the power I equal to a to the power j. So here a to the power I minus j equal to e, and by division algorithm we can write I minus j equal to q into n plus r, where r is less than n. तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं e इक्वल टू a to the power I minus j. a to the power I minus j को ऐसे हम लिख सकते हैं a to the power q into n plus r, which is equal to a to the power q into n into a to the power r. तो a to the power n जो यहाँ पर है ये हो जाएगा e, तो e to the power q जो होगा ये अगेन हो जाएगा e आइडेंटिटी, which is आइडेंटिटी. e into a to the power r जो होगा ये हो जाएगा a to the power r. So here we get a to the power r equal to e. Here r is less than n, since n is the least positive integer for which a to the power n equal to e. So here r equal to 0. So from this equation we can write I minus j equal to q into n. So here n divides I minus j. And conversely, if n divides I minus j, that means we can write I minus j equal to n into q. So here a to the power I minus j जो होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power n into q, which is equal to a to the power n to the power q, which is equal to e. So here a to the power I minus j equal to e, that implies a to the power I equal to a to the power j. This is proved. Next, in corollary 1, for any element a of the group G, and if a is the generator of this group G, then order of this element a and order of this group G is same. From the previous theorem, अगर a का जो order है n होगा, then the group generated by a जो होगा ये हो जाएगा e a square ऐसे ही up to a to the power n minus 1. तो इस group में जो total number of elements है n, so here order of this group is n. That implies the order of the generator and the order of the cyclic group is same. Next, in corollary 2, let G be a group and A belongs to G be of order n. Then if A to the power k equal to E, then n divides k. तो यहाँ पर from previous theorem we get if A to the power I minus j equal to E, that implies n divides I minus j. So here simply put k equal to I minus j. Then we get if A to the power k equal to E, that implies n divides k. Next way, in theorem number 2, let G be a cyclic group which is generated by A and the order of G is n. Then A to the power k also the generator of this group G if and only if GCD of k and n equal to 1. Let GCD of k and n equal to 1. Then by Bezo's identity, there exist integers u and v such that k into u plus n into v equal to GCD of k and n, which is equal to 1. तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं a equal to a to the power 1. We can write 1 equal to k into u plus n into v, तो which is equal to a to the power k into u plus n into v, which is equal to a to the power k into u into a to the power n into v. Then यहाँ पर ये ग्रुप का जो ऑर्डर है ये है n. तो by corollary 1, the order of the group equal to order of the generator. That means a to the power n equal to e. तो यहाँ पर a to the power n जो होगा ये हो जाएगा आइडेंटिटी, which is equal to a to the power k into u. So from this we get a equal to a to the power k to the power u. So here a equal to integral power of a to the power k. That means here a belongs to the group which is generated by a to the power k. And from this also every power of a also belongs to this group which is generated by a to the power k. That means every element of G belongs to this group which is generated by a to the power k. So here G equal to this group which is generated by a to the power k. And conversely, if a to the power k is the generator of this group G,
then we have to show that GCD of k and n equal to 1. Let assume कर लेते हैं GCD of k and n is not equal to 1. assume कर लेते हैं GCD of k and n equal to d which is greater than 1. That means we can write k equal to p into d and n equal to q into d, since d is the greatest common divisor of this k and a. So यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power k to the power q equal to a to the power k into q. तो यहाँ पर a k जो है p into d, so यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं a to the power p into d into q which is equal to a to the power p into यहाँ पर d into q जो है a n which is equal to n. And since a का जो ऑर्डर है n, that means a to the power n equal to e, so ये हो जाएगा e. That means we get a to the power k to the power q equal to e. And यहाँ पर देखो n equal to q into d, and हमें पता है d जो है greater than 1, that implies q is less than n. And यहाँ पर a to the power k to the power q equal to e. So here a to the power k का जो ऑर्डर होगा ये लेस देन इक्वल टू q होगा, क्योंकि ऑर्डर जो होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका इंटीग्रल पावर जो होता है ये. दैट्स इंप्लाइज हियर ऑर्डर ऑफ a to the power k less than n since q is less than n, which is a contradiction. क्योंकि यहाँ पर a to the power k अगर जनरेटर होगा दिस ग्रुप g का, देन a to the power k का ऑर्डर एंड दिस ग्रुप g का ऑर्डर सेम होगा. यहाँ पर एक ग्रुप g का जो ऑर्डर है n एंड a to the power k का जो ऑर्डर होगा ये लेस देन n होगा. सो हियर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. सो GCD ऑफ k एंड n जो होगा ये होगा 1. नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए abelian. लेट g इज ए साइक्लिक ग्रुप, दैट मीन्स g इज जनरेटेड बाय एलिमेंट a. तो यहाँ पर इस ग्रुप में जो g का एलिमेंट्स होंगे ये होगा इंटीग्रल पावर ऑफ दिस एलिमेंट a. लेट यहाँ पर हम आर्बिट्ररी ले लेते हैं x and y belongs to this group g. Then x and y can be written as integral power of this element a. So there exists integer m and n such that x equal to a to the power m and y equal to a to the power n. So यहाँ पर x into y जो होगा ये हो जाएगा a to the power m into a to the power n which is equal to a to the power m plus n. So m and n are integers. So integers in addition satisfy commutative properties. So we can write it as a to the power n plus m which is equal to a to the power n into a to the power m. So here a to the power n is y and a to the power m is x. So this is equal to y into x. Thus x into y equal to y into x for all x and y belongs to g. So ये ग्रुप का जो एलिमेंट्स है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये ग्रुप जो होगा ये abelian होगा. नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड प्रॉब्लम नंबर 1, let G be a cyclic group and which is generated by the element A and the order of this cyclic group is 10. Then find all the generators of this cyclic group. So here this cyclic group is generated by A and the order of this cyclic group is 10 which is finite. That means by theorem number 1 इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे ये होंगे E, A square, A Q ऐसे ही ऑफ 2 A to the power 9. देन हमें इसका अदर जनरेटर निकलना है. लेट आज्यूम कर लेते हैं इसका जो अदर जनरेटर है a to the power k. देन बाय थ्योरम नंबर 2 GCD ऑफ k एंड n जो होगा ये होगा 1. दैट्स इंप्लाइज GCD ऑफ k एंड 10 जो होगा ये होगा 1. सिंस जनरेटर इज बिलोंग्स टू दिस ग्रुप g, तो यहाँ पर k को हम 1 2 3 अप टू 9 में से ही ले सकते हैं. तो यहाँ पर चेक करते हैं 1 से 9 में से कौन सा एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम होगा 10. तो यहाँ पर k जो होगा 1 3 7 एंड 9. देन द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आर a to the power 3, a to the power 7 and a to the power 9. Next in problem number 2, suppose G is a finite group and A belongs to G. If a to the power 6 equal to e, find all possible values of order a. Let assume n equal to order of a. तो बाय corollary 2 हमें पता है अगर a to the power k equal to e होगा दैट्स इम्प्लाइज n जो है डिवाइड करेगा k को. तो यहाँ पर हमें गिवन है a to the power 6 equal to e. सो हियर k equal to 6. दैट मीन्स हियर n डिवाइड्स 6. यहाँ पर जो n का पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं जो कि है पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिवाइड्स 6. तो ये होगा 1 2 3 एंड 6.
So these are the possible values of order of A. आई होप साइक्लिक ग्रुप्स का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।